नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पीरपैंती हीरानंद स्कूल एक बार फिर से सुर्खियों में। पीरपैंती के हरिनकोल पंचायत के मुखिया दीपक सिंह के द्वारा हीरानंद मध्य विद्यालय में लगातार चेकिंग किया जा रहा था तथा प्रधानाध्यापिका साक्षी कुमारी को धमकाया जा रहा था। इस संदर्भ में पीरपैंती थाना में FIR भी दर्ज कराया गया है। मुखिया दीपक सिंह ने बताया, हमारे 4 व्हीलर में किसी ने पर्ची फेंका जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। लेटर पढ़ने के बाद आप सभी लोग समझ सकते हैं। वही प्रधानाध्यापिका ने बताया, एक साधारण महिला किसी को धमकी नहीं दे सकती है। मुखिया दीपक सिंह गुटखा खाकर स्कूल में आए थे तथा अभद्र व्यवहार कर रहे थे। यहाँ तक शाम में स्कूल से छुट्टी होने के बाद मुझे रास्ता में कुछ पत्रकारों के साथ रोकने का कोशिश किए, जो सरासर गलत है। किसी भी सरकारी पदाधिकारी को आप रास्ता में रोककर कोई भी सवाल नहीं कर सकते। स्कूल को राजनीतिक का अड्डा बनाया जा रहा है। पूर्व में पंकज कुमार, जो हीरानंद गांव के स्थायी निवासी है, वह प्रधानाध्यापक थे। उनकी प्रभार जाने के बाद वो तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि वह 20 साल से इस स्कूल में पदस्थापित है। अचानक प्रभार जाना उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आने जैसी हो गई, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब इस स्कूल में भी CBI जांच हो, ऐसा लोगों का कहना है। जहां तक रही कैमरे पर हंसने की बात, तो बड़े बड़े नेता भी कैमरे के सामने हंसते हैं। हरिनकोल पंचायत में बहुत सारे स्कूल हैं, फिर एक ही स्कूल को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं राजनीतिक की गंध नजर आ रही है। और ये मुखिया जी, प्रखंड के अन्य स्कूलों पे इस क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि जिस तरह से मैं निरीक्षण करने गया और मुझ पर कुछ से कुछ गलत आरोप लगा दिए गए, हर स्कूल में CCTV लगाया जाए, बायोमेट्रिक लगाया जाए। आप सेल्फी का भी जो सिस्टम मैंने जैसे ही शुरू किया ये निरीक्षण का, उसके 2 और जिला को पत्र भेजा, 2 दिन के अंदर ये चिट्ठी निकली कि रोज़ सुबह 9:05 पर सेल्फी भेजना है और फिर 3:55 पर सेल्फी भेजना है। तो इस सेल्फी का भी कार्ड मैंने सुना कि लोग निकाल लिए हैं कि एक ही दिन 5 फोटो खींच लेते हैं जनरल कैमरे से और उस फोटो का फिर GPS कैमरा से फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। ये इसका उपाय नहीं है। इसका उपाय सिर्फ लाइव बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही है। आप स्वास्थ्य विभाग में बायोमेट्रिक लगा रहे हैं, आप ब्लॉक में लगा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा, जो समाज की जड़ है, वहाँ पर बायोमेट्रिक भी लगाया जाए। राज्य सरकार से मेरी यही मांग है कि हर स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाए। ऐसे जो कृत्य हो रहा है कि प्रतिनिधि अगर स्कूल में जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, केस हो रहा है, अब कहा इसमें क्या हकीकत है तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो इसका अन्य प्रभाव क्या पड़ेगा अन्य स्कूलों पे? क्या और प्रतिनिधि जो आपके जैसे हैं, जो स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, वो जाने से कतराएंगे? यह निरीक्षण करना बिल्कुल ही सही है। कानून से मुखिया को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह स्कूल की व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं, नियमित रूप से टीचर आ रहे हैं कि नहीं, समय से सही से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मिड डे मील की क्वालिटी सही है कि नहीं, इन सबों का निरीक्षण करना मुखिया और पंचायत समिति और शायद जिला परिषद, सबका यह अधिकार क्षेत्र में आता है कानून से। और इसी कानून के आधार पर मैं निरीक्षण करने गया था और जाऊंगा। और ये जो फर्जी इसका CCTV जैसे ही लगेगा तो कोई भी जो है गलत प्रत्यारोप आरोप का जो ये सब मामला है, यह खत्म हो जाएगा और जनप्रतिनिधि भी निर्भीक होकर अपने समाज के बच्चों के, गरीब बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए मतलब काम कर सकते हैं। अंतिम और लास्ट एक क्वेश्चन मुखिया जी, ये जो धमकी भरा खत आपको मिला है, कल के डेट में ना चाहते हुए कोई अगर बड़ी घटना होती है आपके साथ, तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, जो कि सारी चीज़ों को देखते हुए भी कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसका जो सरकार होगा, मैं राजद में हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। राजद में रहना एक बात है और सही गलत पर प्रश्न उठाना एक बात है। इसका जिम्मेदार राज्य सरकार होगा। मुझे तो यह भी भय है कि उन शिक्षिका के भी पे भी खतरा है, कोई मेरा दुश्मन उस शिक्षिका को भी नुकसान पहुंचा के मुझे फंसा सकता है, जिसको कि मैंने अपने सना में मेंशन किया है। आप मेरा नाम कुमारी साक्षी हुआ, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय हीरानंद में। 19 अक्टूबर को मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे जांच किया गया था, उसके बारे में बताया क्या घटना हुई थी और जो आप आवेदन दिए हैं किस मकसद से दिए हैं? देखिए, जांच करने का एक सही तरीका होता है। आप आके के सही तरीके से बैठिएगा, बात कीजिएगा। आप दबंगई नहीं कर सकते हैं। ये सरकारी संस्थान है, वो भी शिक्षा जगत है। आप वहाँ आके एकदम गमछा डुलाते हुए आपके मुंह में पूरा तिरंगा गुटखा भरा हुआ है, उस तरह से आप कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। आप आइएगा, ढंग से बात कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा। वैसे लोग जो कि बार बार विद्यालय को आके
मतलब हल्ला हंगामा मचा रहे हैं, उन लोगों के साथ आप आके हल्ला हंगामा घुस जाना सरकारी काम में व्यवधान, ये कहीं से भी उचित नहीं है। छोटे बच्चे डर जाते हैं, हम लोग हैं, महिलाएं बाहर से आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं, सरकारी नौकरी इसलिए आते हैं। अब आप उस जगह पे आकर के दबंगई से बोलेगा तो कोई भी डर जाएगा। क्लासरूम में घुस जाना, हंगामा मचा देना, और कितनी बार होता है? कोई भी जांच होता है एक बार होता है, आप दिन में 3-3 4-4 बार जब मन हो रहा है आप तब आ जा रहे हो। ऐसे क्या मुख्य मुद्दा थे जो कि वो 2-3 कोई मुद्दा नहीं है, हम तो बस इतना पूछना चाहेंगे कि भाई इस पंचायत में तो अन्य विद्यालय भी है, घुमा के यही विद्यालय में इतना जांच करने की क्या? और कल जब हम लोग यहाँ से रास्ते से जा रहे थे, सारे स्टाफ मतलब छुट्टी हो चुकी है, जा रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं साथ में जो भी है मीडिया वाले के साथ आ रहे हैं, ये करने के लिए कि भाई हम लोग समय से पूर्व भाग जाते हैं। यही ना साबित करने का है। कौन गया था समय से पूर्व? सब समय से जाते हैं, समय से आते हैं। मैम आपने बोला कि विद्यालय में आके दबंगई, किस प्रकार का दबंगई हो रहा था? अरे उतना आदमी सारा ले करके घुस जाना उधर। अब 4 दीवारी नहीं है, आपका भी 4 दीवारी के बारे में बात नहीं करते हैं। करीबन 20-25 आदमी तो हम देखे ही हैं। तो मैम मुखिया जी ही केवल दबंगई कर रहे थे कि 20 आदमी दबंगई कर रहे थे? देखिए, आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, शांत से हैं, आपके ऊपर विभाग का भी बहुत सारा प्रेशर है। नहीं, अब उस समय में कोई आदमी घुसेगा, आप उतना देख नहीं जाएंगे कि 1 आदमी है कि 20 आदमी है कि 25 आदमी, और क्लासरूम में कितने हैं। उनको बस ऐसे ही दिखाना है कि भाई है मुखिया है तो विद्यालय है। अच्छा, ये बताइए, आपके विद्यालय में मुखिया जी के तरफ से एक भी कार्य किया गया है? कोई नहीं कार्य किया गया। 4 दीवारी नहीं है, रास्ता पूरा खुला है, अश्लील गाना बजाते हुए लड़का जा रहा है, आ रहा है, बड़ी लड़कियां हैं, हम लोग हैं, दिन भर गाड़ी जाती है, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। मुखिया जी का आरोप है कि उनको जो है रजिस्टर नहीं दिया गया था। और 1 मिनट मैम, पूरा हो जाने दीजिए मेरा बात। रजिस्टर आपके द्वारा मुहैया नहीं किया गया था। कारण ये है कि एमडीएम में बच्चे कम आते हैं और रजिस्टर पे ज़्यादा बच्चों को दर्शाया जाता है, जिससे एमडीएम का पैसा काफ़ी बचाया जा रहा है। इस तरह का आप पे आरोप लगा रहे हैं। उनको रजिस्टर मांगने में भी आपने नहीं दिया गया, इसलिए 2 बार हुआ। का जांच करना हमारे एमडीएम प्रभारी करेंगे, मेरा विभाग करेगा कि मुखिया जी करेंगे? ये बात मुझे जरा सा बताया जाए तो। उनके अधिकार क्षेत्र में है, जब अधिकार क्षेत्र में वो ना जांच करेंगे तो सरकारी काम में सरकारी अफसर जो होते हैं वो आते हैं तो सरकारी काम में व्यवधान नहीं मांगा जाता है। उनके अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ है ही नहीं। जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप आके कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, तो ऐसे थोड़े होता है। आपके द्वारा बताया गया मुखिया जी को कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अरे भाई, आप आइएगा तो ढंग से बैठिएगा। आप कार्यालय में आइए ना, मेरा इतना कहना है, आप कार्यालय में आइए, बैठिए, बात कीजिए। आप घूम रहे हैं चारों तरफ, इस तरह से तो आपका मैम आपने मुखिया जी को सूचित किया था कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैंने आप तो पढ़ी लिखी हैं, चलिए उनका हाथ हटे बात। आपको तो बताना चाहिए था कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है एमडीएम चेक करना, आप रजिस्टर नहीं चेक कर सकते हैं, ऐसा बताया गया था। मूड में रहे सही तो इंसान को कुछ कहा जा सकता है। उनसे बस इतना ही कह रही हूँ मैं कि सर चलिए प्लीज़ विथ ड्यू रेस्पेक्ट आप कार्यालय में बैठिए, आपसे मेरी जो भी बातचीत, आपको जो पूछना है वहाँ पूछिए। लेकिन उनको एक्चुअल में फेसबुक या नेतागिरी करना था, फेसबुक पे उनको लाइव आना था। क्या आप बता सकते हैं? क्या मैं भी मीडिया के सामने ये बात पूछना चाहूँगी कि क्या सरकारी कार्य में आप फेसबुक लाइव आ रहे हो, वो भी किसी महिला का, तो ये कहाँ तक उचित है? उसके बिना बताए हुए, बिना परमिशन के आप उसका वीडियो बना रहे हो और उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, ये क्या ये उचित है? और यही इसी पंचायत में यही विद्यालय क्यों साल भर में 25 बार आप इसी विद्यालय घुस रहे हैं? अन्य विद्यालय में है, आप बसंतपुर विद्यालय कितनी बार गए? आखिर कोई तो मुद्दा होगा। कोई मुद्दा नहीं है ना, तो ऐसे आके अब वो मुद्दा तो वो जाने आखिर उनके मन में क्या है। क्या खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड।